कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बचपन से ये कहावत, ये शहादत की बातें, इमारतें और इबारतें आपने खूब सुनी होंगी और देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे अनूठे मंदिर के संस्थापक वरयाम सिंह जी से, जिन्होंने शहीदों की, जो कहते हैं शहीद किसी भी समाज की, एक समाज की बपौती नहीं होते, सबके साझे होते हैं। उन्होंने इस सपने को साकार कर दिखाया। यहाँ पर एक इंकलाब मंदिर की स्थापना की, यहाँ के नौजवानों को साथ मिलाया, लोगों को साथ मिलाया और सभी शहीदों की यहाँ एक मंदिर बनाया है जी का, जहाँ शहीदी दिवस है, पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज हम इंकलाब मंदिर में पहुंचे हैं, भारत के एक अनूठे मंदिर में, जहां सभी धर्मों के लोग यहाँ कर शीश नवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। वरयाम सिंह जी, जय हिंद। भारती जी, जय हिंद जी। ये कैसे आपके मन में विचार आया और कहाँ से लोग आते हैं और किस किस की प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हैं और ये कैसे हुआ, कृपया विस्तार से बताएं। देखिएगा, सन 2000 में शहीद आजम फिल्म से प्रेरणा लेकर के मैंने जब वो फिल्म देखी तो मन में एक टीस पैदा हुई कि जहाँ लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों और चर्चों में जाते हैं, जिन वीर शहीदों ने और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की हुत्ती दी, कुर्बानी दी, त्याग दिया और बलिदान दिया, उनके नाम से कोई स्थान, कोई ऐसा स्थल, कोई ऐसा स्मारक नहीं है जहां उनके चाहने वाले, जहां उनके भक्त, जहां उनके प्रेमी उनको नमन कर सके। तो इसी को लेकर के सन 2000 में इनकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी। आज इनकलाब मंदिर को 23 वर्ष हो चुके हैं। इनकलाब मंदिर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम राजगुरु, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम उधम सिंह, शहीद आजम लाला लाजपत राय व अन्य क्रांतिकारियों के प्रतिमाएं और हाथ से बने पोर्ट्रेट और भारत माता की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और वीर शहीदों को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प और श्रद्धांजलि देते हैं। देखिएगा, हमारे देश के अंदर एक हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश की सरकारों का दुर्भाग्य है कि जिन वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, कुर्बानी, त्याग और बलिदान दे करके अपने खून से इस धरती को सींचा, उनको आज तक संवैधानिक रूप से भारत देश में संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला। हम इनकलाब मंदिर की टीम पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग उठा रहे हैं कि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। यह भारत देश में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज आपके माध्यम से भी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को, जिन्होंने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी, त्याग और बलिदान दिया, घर परिवार छोड़ दिए, अपने देश की धरती को खून से सींचा, उन्हें संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दे। यह भारत देश में वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरयाम सिंह जी, जब ये सपना आपके मन में आया, आपने एक कदम बढ़ाया होगा मंजिल की ओर, कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। क्या थी वो मुश्किलें? राजनीति, गांव की राजनीति या जातिवाद की राजनीति? देखिएगा, जब सन 2000 में हमने शहीद आजम प्रतिमा भगत सिंह जी की लगाई तो उस समय कुछ शरारती तत्वों ने शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा को खंडित किया और उसका बहुत बड़ा राष्ट्र लेवल पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, मुकदमे दर्ज हुए और बड़े आंदोलन हुए। लेकिन उस मुहिम से जहां लोग मेरे हिसाब से नेगेटिव जाएंगे, वो हमारे को इनकलाब मंदिर में पॉजिटिविटी मिली और बहुत सारे देश के अंदर से लोग जुड़े। और फिर वो दिन दोबारा हमें देखने का कभी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि एक लहर युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की और शहीद प्रेमियों की जुड़ी। अब कोई इनकलाब मंदिर की तरफ बुरी नज़र से देखे, ऐसा मैं मानता हूं कि उनका अतीत और विवेक नहीं रहा। तो शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए अब एंटी करप्शन सोसाइटी किस कदम तक पहुंच चुकी है, क्या लेवल है और इस विषय में क्या डिमांड रहेगी आपकी सरकार से? देखिएगा, वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिले। अगर वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलता है तो उनका इतिहास जो है वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। उनके नाम से राष्ट्र मार्ग बनेंगे, उनके नाम से भवन बनेंगे, उनसे नाम से विकासशील योजनाएं आएंगी। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे को पूछेगी कि भी वीर शहीद उधम सिंह, वीर शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी तरीके जो थे, उनका नाम जब आएगा तो वो पूछेंगे ये कौन थे। तब हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि इन बंकुरे योद्धाओं की वजह से, कुर्बानी, त्याग और बलिदान की वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। अगर वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिलता तो देखिएगा, राष्ट्रभक्ति तो दूर की बात, देश के अंदर जो हालात हैं उससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। और इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्ट है वो ये है कि अगर उस समय शहीदों को, जिन्होंने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, त्याग दिया, अगर उनको संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया होता तो आज युवा जो है वो राष्ट्र की तरफ चलता। आज हर आदमी अपने
अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना पसंद करता है, मिलिट्री में भेजना पसंद करता है, बैंक एम्प्लॉयज बनाना पसंद करता है, सर्विसेज में नौकरी कराना पसंद करता है, फिल्म स्टार बनाना पसंद करता है। क्या कोई अपने बच्चे को राष्ट्रभक्त बनाना चाहता है? नहीं। उसका मुख्य कारण यह है कि जिन वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने पहले से प्राणों की आहुति दी, उन्हें कोई सम्मान इस देश के अंदर नहीं मिला। अगर देश के अंदर वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देकर राष्ट्र सम्मान मिलता है तो हर कोई अपने बच्चे को राष्ट्रभक्त बनाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही कहा वरयाम सिंह जी ने कि हर कोई चाहता है हमारे घर में भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन हमारे घर नहीं, पड़ोसियों के घर में। और वरयाम सिंह ने असली हीरो को हीरो मानते हुए साबित कर दिया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। से उछालो यारो। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर के गुमथरा गांव से राकेश भारतीय।